प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम स्वर्ण मुद्रा प्राप्ति योग की चर्चा करेंगे कि कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे हों तो जातक को स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। वो एक स्वर्ण मुद्रा भी हो सकती है और एक से अधिक हजारों स्वर्ण मुद्राएं भी हो सकती हैं। जैसा कमजोर और मजबूत ग्रह उन स्थानों में बैठा होगा वैसे अधिक से अधिक कम ज्यादा प्राप्ति होगी। दर्शकों, स्वर्ण मुद्राओं से आशय संपत्ति से है। पहले स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं बहुत मिलती थी। लोग अपने घरों में जिनके यहाँ बहुत धन होता था वो बड़े बड़े कलशों में मिट्टी के या पीतल के घड़ा में भर करके और जमीन में गाड़ दिया करते थे। तो जब उनकी संतानें, उनकी आने वाली पीढ़ी के लोग घर गिरा करके नया घर बनाते थे या उन्हें किसी माध्यम से पता चलता था कि हमारे घर में गड़ा हुआ धन है, तब वो उसे खोदते थे, निकालते थे और उन्हें प्राप्त होता था। लेकिन आज के समय में ऐसी स्थितियां बहुत कम हो गई हैं, गड़ा हुआ धन बहुत कम रह गया है। हाँ, स्वर्ण मुद्राओं से आशय धन से हो सकता है, संपत्ति से हो सकता है। तो यूं समझें कि या तो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं ऐसा योग होने पर, या फिर किसी की संपत्ति गिफ्ट में प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लिया किसी के कोई संतान नहीं है और उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति अमुक व्यक्ति को प्राप्त हो गई। तो ये योग कुंडली में कब होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। इस संबंध में 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है, यदि लाभेश तृतीय भाव में शुभ ग्रह के साथ में हो, शुभ ग्रह के साथ हो, या दूसरा सूत्र है, पहला सूत्र है यदि लाभेश तृतीय भाव में शुभ ग्रह के साथ हो। अब यहाँ देखिए लाभेश कौन है। मान लिया किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है। अब लाभेश कौन है? लाभ भाव में एक कुंभ राशि है, कुंभ का स्वामी शनि। तो लाभेश कौन हुआ? शनि। लाभेश शनि। तो लाभेश शनि कहाँ बैठे हो? तृतीय भाव में शुभ ग्रह के साथ में। शनि तृतीय भाव में हो और शुभ ग्रह मान लिया शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं, तो तब जातक को स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति होती है। गड़ा हुआ धन मिल सकता है, या किसी की संपत्ति प्राप्त हो सकती है, या लॉटरी सट्टे में उसे अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है। दर्शकों, दूसरा सूत्र है, यदि लाभेश त्रिकोण में शुभ ग्रह के साथ हो, यदि लाभेश त्रिकोण में शुभ ग्रह के साथ में हो। त्रिकोण कौन सा है? 1, 5 और 9। लाभेश शनि है मेष लग्न कुंडली के लिए। तो यहां देखिए दूसरा सूत्र हम देखते हैं। लाभेश शनि कहां बैठा हो? त्रिकोण में, या तो लग्न में हो, या फिर पंचम भाव में हो, या नवम भाव में हो। किसके साथ में? शुभ ग्रह के साथ। मान लिया बृहस्पति के साथ में यहाँ शनि बैठा हुआ है, लग्न में, या पंचम भाव में, या नवम भाव में। इनमें से किसी भी भाव में, मान लिया किसी जातक की मेष लग्न कुंडली है, लाभेश शनि लग्न में बृहस्पति के साथ हो, या
लाभेश शनि बृहस्पति के साथ पंचम भाव में हो या लाभेश शनि बृहस्पति के साथ नवम भाव में हो तो जातक को स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति होती है, या लॉटरी सट्टे से धन अचानक प्राप्त होता है, या किसी की संपत्ति उसे गिफ्ट के रूप में मिल जाती है। दर्शकों, तीसरा सूत्र है, यदि लाभ भाव में गुरु हो, लाभ भाव में कौन हो? गुरु हो। द्वितीय भाव में चंद्रमा हो, द्वितीय भाव में चंद्रमा हो और नवम भाव में, नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान में, नवम भाव में शुक्र हो तो जातक को अपार स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। दर्शकों, या तो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होगी या जैसा कि मैंने कहा कि किसी की जायदाद गिफ्ट में मिल जाती है, या शेयर या लॉटरी के माध्यम से उन्हें अचानक प्रॉफिट हो जाती है, धन की प्राप्ति होती है। 3 सूत्र हैं। तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र है, यदि लाभ भाव में गुरु हो, द्वितीय भाव में चंद्रमा हो और नवम भाव में शुक्र हो, लाभ भाव में बृहस्पति हो, द्वितीय भाव में चंद्रमा हो और नवम भाव में शुक्र हो, तो जातक को अपार स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति का योग बनता है। जातक को प्रचुर धन प्राप्ति का योग बनता है। दर्शकों, आप अपनी भी कुंडली देखें, अपने जानने वालों की कुंडली देखें, किसी न किसी कुंडली में जरूर ये योग मिलेगा जहां पर लाभेश या तो त्रिकोण में शुभ ग्रह के साथ में बैठा होगा, या लाभेश तृतीय भाव में शुभ ग्रह के साथ में होगा, या लाभ भाव में गुरु होंगे, द्वितीय भाव में चंद्रमा होंगे और नवम भाव में शुक्र होंगे। दर्शकों, अगर इस प्रकार का योग है और इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों की युति और दृष्टि नहीं, तो निश्चित मानिए ऐसा जातक समाज में अकेला होगा। ऐसा जातक समाज में धन संपत्ति के मामले में शीर्ष पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर पाप ग्रह की युति और दृष्टि है तो योग कमजोर होगा, धन प्राप्त होगा लेकिन सूक्ष्म मात्रा में, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं प्राप्त होगा। या फिर लाभेश अस्त है, शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ लेकिन अस्त है, तो भी स्थितियां कमजोर होगी। या लाभेश त्रिकोण में है लेकिन पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, तो भी कमजोर योग होगा। या फिर गुरु नीच का होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, चंद्रमा अस्त हैं द्वितीय भाव में होकर के, और शुक्र नवम भाव में पाप ग्रह के साथ में है। यदि ऐसी स्थितियां हैं तो भी योग बहुत कमजोर होगा। प्राप्ति जरूर होगी स्वर्ण मुद्राओं की, लेकिन बिल्कुल न्यून मात्रा में। क्यों? क्योंकि तीनों भाव पाप पीड़ित हैं। दर्शकों, आशा है आप सब इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो से और हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि हमारा वीडियो सीधे आप तक पहुंचता रहे और आप इससे लाभान्वित होते रहें।
आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे।